चिराग पासवान ये भी बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लेकिन पूरे आंदोलन के दौरान ये अमेरिका में नया साल मना रहे थे, और बाद में जब उनको फ़ोन गया हुआ कि आइए आइए चिराग भैया, है ना, आपका आधार खिसक रहा है, तब पहुंचे, आप गवर्नर को ज्ञापन दे रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं सर? गर्दनी बाग से बच्चों को पहले गांधी मैदान ले जाते, बोलते हैं पहली लाठी हम खाएंगे। देखिए 28 दिसंबर को प्रशांत किशोर जब गर्दनी बाग पहुंचे थे तो ऐसा लगा था कि इनमें भगत सिंह की आत्मा का प्रवेश हो गया है, और इतनी क्रांतिकारी बातें उन्होंने कही थी। लेकिन 29 दिसंबर को जब शाम में लाठीचार्ज शुरू हुआ और वाटर कैनन छोड़ा जाने लगा, तब प्रशांत किशोर या उनके जो सहयोगी भी है अगल बगल वाले, कोई दिखाई नहीं दिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जो वो आमरण अनशन पर अड़े हुए हैं, उसकी ये भी वजह है कि उनका जो नुकसान हो गया है उनकी छवि का, उसकी वो भरपाई करना चाह रहे हैं। यदि अफसोस तो होता होगा प्रशांत किशोर, काश एक लाठी खा काश लेते, एक लाठी खा लेते। जब पानी में भीग ही गए होते। कुछ तो होता, हाँ, चश्मा ही टूट गया रहता हाँ, है ना, कुछ तो होता, हीरो रहते अभी। फिसल के गिर जाते पानी पर, चश्मा ही टूट गया रहता, हाँ, तो वो भी काफी वायरल हो जाता है। ये लोग तो पॉलिटिक्स में ऐसे नौटंकी बात है कि खुद चश्मा फोड़ भी लेते हैं, हाँ। तो कुछ उस दिन बन जाता है, लेकिन उन्होंने वो मौका गंवा दिया। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने को लेकर अभ्यर्थी लगातार जो है धरने पे बैठे हुए हैं। साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां भी हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। पप्पू यादव की तरफ से बिहार बंद किया गया है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, कैसे देखते हैं? मांग तो पूरी हो नहीं रही है, लेकिन राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। नहीं, राजनीतिक रोटी तो सेकी ही जाएगी, क्योंकि साल 2025 जो है वो बिहार में चुनावी साल है। 10 महीने बाद आम चुनाव है बिहार विधानसभा के, और जो युवा है बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसलिए सारे नेताओं की समझिए लार टपक रही है इस वोट बैंक को देखकर, और सभी अपनी अपनी तरीके से इसमें कूद रहे हैं। जैसे कि प्रशांत किशोर, वो थोड़ा आगे निकल गए इस होड़ में, आगे निकल गया प्रशांत किशोर। अब तक जो दिखाई दे रहा हाँ। है ना। जैसे कि 2 जनवरी से उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। सरकार यदि उनको छोड़ देती तो हो सकता है नहीं उतना होता, लेकिन सरकार ने, पुलिस ने एक दिन थोड़ा मूर्खतापूर्ण तरीके से उनको उठा लिया, फिर 5-6 घंटे तक एम्बुलेंस में घुमाते रहे, फिर शाम होते होते उनको जमानत भी मिल गई, तो उससे पुलिस की भी किरकिरी हुई, फजीहत हुई, उसी में वो थोड़ा हीरो भी बन गए। मतलब इस होड़ में आगे निकल गया इस हाँ, रेस अब में। तक अभी तो दौड़ बाकी है, लेकिन अब तक वही आगे निकल रहा है। अब वो मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वहाँ भी अनशन जारी रखे हुए हैं। अब इसको देख के पप्पू यादव में थोड़ी असुरक्षा हो गई है कि भाई मैं तो बहुत पुराना हूँ। प्रशांत किशोर पर ये तक कहते हैं पप्पू यादव कि जब वो पैदा हुए थे तब मैं विधायक था, तो इनको लग रहा है कि मैं इतना सीनियर आदमी, तो मैं क्यों पीछे रहूं, तो उन्होंने बिहार बंद का आह्वान कर दिया है। माले पार्टी भी सड़कों पे थी सर, लेकिन राजद कहीं ना कहीं पीछे है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सबसे ज़्यादा निराशा यदि हुई है इस बार बिहार के लोगों को, तो चिराग पासवान और